आज हम बात करेंगे जम्मू पूर्व की, एक ऐसी शहरी सीट जहां हर वोट एक कहानी कहता है। ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि जम्मू शहर की धड़कन है। यहाँ के आंकड़ों की गहराई में जाकर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के मतदाता क्या सोचते हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं और उनके फैसले आने वाले कल की राजनीति को कैसे आकार देंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस विश्लेषण में हम कहाँ जाएंगे। पहले हम इस क्षेत्र की नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे, फिर 2024 के जनादेश से निकले 3 अहम संकेतों को समझेंगे। इसके बाद हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे कि यहाँ सत्ता का मिजाज कैसा रहा है, और आखिर में हम ये देखेंगे कि भविष्य में यहाँ शासन का सबसे कारगर रास्ता क्या हो सकता है। देखिए, किसी भी चुनाव को सिर्फ जीत हार के आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। असली कहानी तो जमीन पर होती है, लोगों के बीच, उनकी उम्मीदों और उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों में। तो चलिए सबसे पहले जम्मू पूर्व की जमीनी हकीकत को ही समझते हैं। जम्मू पूर्व ये सिर्फ एक नंबर, एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है। ये आप समझिए जम्मू शहर का दिल है, उसका आर्थिक, उसका सामाजिक केंद्र है। यहाँ के बाजारों की रौनक, गलियों की हलचल और हाँ, 1,06,000 से ज्यादा मतदाता, उनकी अपनी उम्मीदें हैं। ये सब मिलकर यहाँ की राजनीति को एक बहुत ही अलग, एक अनोखा रंग देते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ शहरी विकास की बातें सीधे सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं। अब जरा और गहराई में उतरते हैं, यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखते हैं। हाँ, ये मुख्य रूप से एक हिंदू बहुल इलाका है, जिसमें डोगरा समुदाय की एक अपनी खास पहचान है। पर इसकी असली खूबसूरती तो इसकी विविधता में है। यहाँ सिख, मुस्लिम, अनुसूचित जाति के लोग सब साथ रहते हैं और यही इस जगह को और भी समृद्ध बनाता है। और एक बात, यहाँ की साक्षरता दर काफी ऊंची है, मतलब मतदाता जागरूक है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ की महिला मतदाता हैं। 60% से ज्यादा की भागीदारी, ये वो ताकत है जो किसी भी चुनाव का रुख पलट सकती है। लेकिन ये डेमोग्राफिक्स, ये आंकड़े, ये तो सिर्फ आधी तस्वीर दिखाते हैं। असली कहानी तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में है ना? तो सवाल ये उठता है कि वो कौन से मुद्दे हैं जो जम्मू पूर्व के लोगों को हर दिन सोचने पर मजबूर करते हैं? क्या हैं वो परेशानियां जो उनके वोट का रुख तय करती हैं? और ये रहे वो मुद्दे जो असल में मायने रखते हैं। पानी की किल्लत, बार बार जाने वाली बिजली, टूटी फूटी सड़कें, पेंशन के लिए इंतजार और राशन कार्ड की दिक्कतें। आप देखिए, बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से कहीं ज्यादा यहाँ के लोगों के लिए ये रोज की चुनौतियां अहम हैं। और सही मायनों में यही किसी भी सरकार की असली परीक्षा होती है। यहीं पर शासन की जवाबदेही और हर एक नागरिक की गरिमा का सवाल खड़ा होता है, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों का बिल्कुल आधार है। तो चलिए अब हाल के 2024 के चुनावी नतीजों पर नजर डालते हैं। जब हमने इन आंकड़ों को, आप कह सकते हैं, खंगाला, तो 3 बहुत ही साफ और दिलचस्प संकेत निकलकर सामने आए। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला संकेत वो तो बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जबरदस्त जीत। 61% से ज्यादा वोट शेयर और 18,000 से ज्यादा वोटों की लीड। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जनादेश है। ये दिखाता है कि युद्धवीर सेठी और बीजेपी का जो संदेश था, वो यहाँ के मतदाताओं के एक बहुत बड़े हिस्से तक बहुत मजबूती से पहुंचा। अब दूसरे संकेत को देखिए, और ये थोड़ा दिलचस्प है। ये हमें मिलता है वोटर टर्नआउट से, करीब 61%। अब ये आंकड़ा ना तो बहुत ज्यादा है, न ही बहुत कम। ये क्या दिखाता है? ये एक तरह से दिखाता है कि मतदाता अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं, लेकिन कोई जबरदस्त लहर, ये बहुत ज्यादा जोश नहीं था। ये एक ऐसा संकेत है जो पार्टियों को सोचने पर मजबूर करेगा कि भाई और ज्यादा लोगों को पोलिंग बूथ तक कैसे लाया जाए। और तीसरा, और शायद सबसे अहम संकेत, ये लड़ाई, ये पूरी की पूरी लड़ाई सिर्फ 2 दिग्गजों के बीच थी, बीजेपी और कांग्रेस। इन दोनों ने मिलकर 96% से ज्यादा वोट हासिल किए। मतलब साफ है, जम्मू पूर्व की राजनीतिक जमीन पर किसी तीसरी ताकत के लिए फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ के मतदाताओं के लिए चुनाव बिल्कुल सीधा था, या तो बीजेपी या कांग्रेस। लेकिन रुकिए, 2024 की ये जीत कहानी का अंत नहीं है, ये तो बस एक नया अध्याय है। क्योंकि जम्मू पूर्व का इतिहास हमें कुछ और ही बताता है। वो ये बताता है कि यहाँ की सियासत का पेंडुलम, वो हमेशा एक तरफ नहीं रहता। ये एक ऐसी सीट है जिसने सत्ता का पलड़ा कई बार और बड़ी नाटकीय ढंग से बदलते देखा है। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं।
ये टाइमलाइन, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। देखिए कैसे सत्ता, कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक पेंडुलम की तरह घूमती रही, कभी इधर कभी उधर। लेकिन 2008 के बाद से कुछ बदला है, तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। पिछले 3 चुनावों से यहाँ लगातार कमल खिल रहा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस क्षेत्र की राजनीति में एक बहुत बड़े शिफ्ट का संकेत है। सवाल यही है कि 2008 के बाद ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की राजनीति ने एक नई और ज्यादा स्थिर दिशा पकड़ ली। लेकिन इस जीत के अंदर भी एक छिपा हुआ संदेश है। जरा इन आंकड़ों को गौर से देखिए। 2014 में बीजेपी ने यहाँ 70% से ज्यादा वोट लिए थे, एक रिकॉर्ड था वो। लेकिन इस बार 2024 में ये आंकड़ा घटके करीब 61.5% पर आ गया है, मतलब लगभग 9% की गिरावट। तो क्या ये इस बात का संकेत है कि मतदाताओं का एक हिस्सा अब थोड़ा नाराज है, या फिर कांग्रेस ने अपनी रणनीति में कुछ सुधार किया है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त की राजनीति तय करेगा। तो इस पूरे इतिहास का निचोड़ क्या निकलता है? सार ये है कि जम्मू पूर्व किसी की जागीर नहीं है। यहाँ के मतदाता बहुत समझदार हैं। वो काम करने वालों को सिर आंखों पर बिठाते हैं, और अगर काम ना हो तो कुर्सी से उतारने में भी देर नहीं लगाते। ये एक ऐसी सीट है जिसे हर बार अपनी काबिलियत से जीतना पड़ता है, ये विरासत में नहीं मिलती। तो हमने इतिहास देखा, वर्तमान के नतीजे समझे। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? ये आंकड़े, ये इतिहास एक कामयाब सरकार चलाने के लिए हमें सिखाते क्या हैं? देखिए, चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, अब वक्त है सेवा का। तो शासन का सही रास्ता क्या हो सकता है? अब जरा दोनों मुख्य किरदारों को देखते हैं। एक तरफ थे बीजेपी के युद्धवीर सेठी, एक साफ सुथरी छवि, और उनकी अपील जुड़ी थी पार्टी के विकास के बड़े एजेंडे से। दूसरी तरफ कांग्रेस के योगेश साहनी, जिनकी जमीन पर पकड़ अच्छी है, लेकिन उनके साथ एक पुराना कानूनी मामला भी जुड़ा था। तो मतदाताओं के सामने एक सीधा विकल्प था, एक तरफ पार्टी का बड़ा नैरेटिव और दूसरी तरफ एक स्थानीय नेता का व्यक्तिगत जुड़ाव। और इस बार जनादेश विकास के एजेंडे के साथ गया। तो इस पूरे विश्लेषण का, इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? एक बहुत ही सीधी और सरल बात, सिर्फ वादे करने से अब काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाना होगा। और वो भी ऐसे कि लोगों को अपनी आंखों से दिखें। पाइपलाइन बिछ रही है तो वो दिखनी चाहिए, सड़क बन रही है तो उस पर गाड़ियां चलनी चाहिए। इसे ही कहते हैं विजिबल गवर्नेंस, ऐसा शासन जो सिर्फ महसूस ना हो बल्कि साफ साफ दिखाई भी दे। तो इस भरोसे को बनाने का फॉर्मूला क्या हो सकता है? इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, यानी सफलता के 4 चेहरे। पहला, एक ऐसा उम्मीदवार जिसे लोग अपना समझे, जो जवाबदेह हो। दूसरा, एक ऐसा संगठन जो हर गली मोहल्ले तक मौजूद हो, जमीनी स्तर पर। तीसरा, एक ऐसी कहानी जो जमीन पर किए गए कामों के सबूतों से बनी हो, हवा हवाई नहीं। और चौथा और सबसे जरूरी, मतदाताओं का एक ऐसा गठबंधन जो विश्वास की मजबूत डोर से बंधा हो। जब ये चारों पहिए एक साथ घूमते हैं, तभी जीत की गाड़ी सही मायने में आगे बढ़ती है। और हाँ, ये विश्वास बनाने की प्रक्रिया, इसमें लोगों की जानकारी और उनकी सहमति का सम्मान करना भारत के डेटा संरक्षण कानूनों के तहत एक बुनियादी जिम्मेदारी है। तो अंत में सवाल यही आकर रुकता है कि जम्मू पूर्व का भविष्य कौन लिखेगा? बड़े बड़े राष्ट्रीय नारे, या फिर वो नेतृत्व जो लोगों की पानी, बिजली और सड़क जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए खड़ा होगा? आंकड़े और इतिहास तो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि असली राजनीति दिल्ली के बड़े मंचों पर नहीं, बल्कि लोगों की अपनी गलियों में होती है। और जो भी इस बुनियादी बात को समझेगा, वही जम्मू पूर्व का दिल भी जीतेगा।